मुझे लगता है फाइनली अब दीपू बंद कर देगा कंप्लेन करना कि मुझे कहीं नहीं घुमाती है। कोई भी आ जाए हमारे घर में यही बोलता रहेगा कि मुझे डेनमार्क बुला लिया और यूरोप ने घुमाती है। तो फाइनली इसको लेके आई हूँ पराग। चलो घुमाते हैं इसको और आपको भी साथ में। अभी घूमना शुरू ही किया था, मैडम ने कांड कर दिया। मैंने बोला एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, ठीक है बाबू, प्राग है, यहाँ दिल्ली की तरह चोरियाँ होती हैं। इसने क्या किया, चाबी दीवार पे छोड़ के चली आई, जो मतलब बिल्कुल निकलते ही जो दीवार थी घर से वहीं छोड़ आई। 10 मिनट बाद भाग के गए हैं, दोबारा लॉक लुक चेक करके आए हैं। शुक्र है अभी तक चोरी नहीं हुई थी, नहीं तो पराग सिटी को एंटर करने के लिए पुराने टाइम पे 13 गेट्स होते थे और ये वाला गेट उनमें से एक है। इसको पाउडर टावर भी बोलते हैं क्योंकि ये 17th सेंचुरी में जो गन पाउडर होता है ना, उसको स्टोर करने के लिए यूज़ होता था। और आप इसके ऊपर भी जा सकते हो, 3 फ्लोर्स हैं। अगर विंटेज गाड़ी में घूमना आपका सपना है तो आप वो सपना यहाँ आके पूरा कर सकते हो। ये साइट सीइंग के लिए यहाँ पे विंटेज कार्स हैं, थोड़ी सी एक्सपेंसिव हैं। 40 मिनट के लगेंगे 6,500 रुपये और 1 घंटे के लगेंगे 9,000। पर काफ़ी सारी लोकेशंस ही आपको घुमा देगी। भीड़ चेक करो यहाँ पे, कितनी भीड़ है। अगर आपको हैपनिंग जगह पसंद है ना, तो ओल्ड टाउन स्क्वायर आप मिस नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे कैफ़ेज़ भी बहुत हैं और बिल्डिंग्स एक से एक हैं। और पुराने ज़मानों में जैसे यहाँ पे मार्केट लगते थे जो क्रिसमस और ईस्टर पे, वो आज भी लगते हैं। अगर आप उन टाइम्स में आ रहे हो तो आप वो भी ज़रूर देखना चाहोगे। बहुत ही टूरिस्टिक जगह है यार, इतनी सारी सुवेनियर्स की शॉप्स है ना, मेरा दिल तो कर रहा है घुस जाऊँ, लेकिन ये दीपू मुझे घुसने नहीं देगा। अच्छी है वैसे बियर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाली नहीं पसंद हमें। वैसे ऐसा नहीं हो सकता आप चेक रिपब्लिक में और बियर ना ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे बियर का कल्चर बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी ब्रूरीज़ हैं, मेन ब्रूरीज़ में पिल्सनर आ जाता है और बडवाइज़र आ जाता है। वैसे ये लोग क्लेम भी करते हैं ये दुनिया में सबसे ज़्यादा बियर पीते हैं, 142 लीटर पर कैपिटा। बाप रे, लगभग 2.5 लीटर एवरी वीक। दुनिया की सबसे पुरानी एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक जो अभी तक भी सही टाइम बता रही है, इसको 1410 में इंस्टॉल किया था। वैसे होती क्या है एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक? ये टाइम के साथ साथ सन और मून की पोजीशन भी बताती है और भी कुछ बताती है, पर इसमें टाइम देखना हम जैसे लोगों के लिए तो चैलेंज ही है। टेंथ सेंचुरी में यहाँ पे यहूदीज़ पहली बार आके रहने लगे थे। उसके बाद उनकी कम्युनिटी काफ़ी ग्रो होती रही। 13th सेंचुरी पे इन पे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दी, इसको गेटो एरिया डिक्लेयर कर दिया जहाँ पे यहूदी रहते थे।
पर उससे उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनकी कम्युनिटी फिर भी ग्रो कर रही थी। यहाँ पे स्कूल्स बन रहे थे, उनके पूजा घर बन रहे थे, हॉस्पिटल्स बन रहे थे। अगर आप यहूदियों की हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे काफ़ी सारे म्यूज़ियम्स हैं, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं, उनके पूजा घर हैं, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट और मोस्ट प्रिजर्व्ड जूइश क्वार्टर्स हैं पूरे यूरोप में। ये आप मेरे पीछे पराग का ओपेरा हाउस देख रहे हो। पहले ये जर्मन कम्युनिटी ने एज अ थिएटर बनाया था 1880s में। उसके बाद इसको स्टेट ओपेरा में कन्वर्ट कर दिया। और जो रॉक स्टार का और हो गाना है ना, जिसमें वो स्टेज में परफॉर्मेंस देता है और एंड में जाके हीर को किस कर देता है, वो भी इसी ओपेरा हाउस में शूट हुआ था। इस ओपेरा हाउस में बहुत सारे म्यूज़िकल कॉन्सर्ट होते रहते हैं। अगर आप वो एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो आप टिकट एक्सपेक्ट कर सकते हो 2000 से 3000 रुपये के बीच में। और यहाँ पे गाइडेड टूर भी होता है, वो लगभग 1100 रुपये का है। ये जो नेक्स्ट जगह आपके लिए तो पता नहीं कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरे लिए लिस्ट में बहुत ऊपर है। और उसके पीछे एक स्टोरी है। मेरे दोस्त ने और मैंने कुछ साल पहले नॉवेल्स पढ़ने स्टार्ट किए। उसमें से एक था मेटामॉर्फोसिस, जिसका राइटर था फ्रेंच काफ्का, जो प्राग बेस्ड था। 1883 में उसका जन्म हुआ और जीते जी उसका बहुत सा काम पब्लिश नहीं हुआ और मशहूर भी नहीं हुआ। मरने के बाद लेकिन उसके स्टैचू बन गया। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आप पास से देख लो। ये 11 मीटर ऊंचा है और इसके अंदर 42 मेटल की रॉड्स हैं जो इंडिविजुअली घूम सकते हैं। और जब ये घूमता है तो बहुत कूल लगता है। आपने इंटरनेट पे वीडियोस भी देखी होंगी। इकलौती ऐसी बुक जो मैंने पूरी पढ़ी है, उसका राइटर। आपको भी ज़रूर पढ़नी चाहिए। मतलब आज भी मुझे गूज़ बम्प्स आ जाते हैं उसके बारे में बात करता हूँ। वेंसलर स्क्वायर न्यू टाउन का सबसे बड़ा स्क्वायर है। पुराने टाइम पे यहाँ पे प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस वगैरह होते रहते थे। और चेक रिपब्लिक का जो पैदल चलने वाला सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और इस स्क्वायर के एंड में है नेशनल म्यूज़ियम।